असल बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ गई, किसी फेथ हीलर की ज़रूरत पड़ गई या डिफरेंट चीज़ें, बच्चे वालिदैन को छोड़ गए, वालिदैन की वो वालिदैन भी रिस्पेक्ट या बच्चों को टीचर्स की छोड़ते वो हैं रिस्पेक्ट व्हाटएवर। ख़त्म हाँ हो गई। जी। इसलिए उसकी रीज़न मैं आंसर दूंगा आज ये। हम दोनों अपने अपने फ़ोन में खोए हुए थे। अचानक मेरा बेड ज़ोर से हिला। हम जंप करके बेड से उठ रहे हैं कि वो ज़लज़ला है शायद। उठ के हमें पता चला कि हमारे फुट एंड पे मेरा बेटा जो है वो बेड की उधर बैठा हुआ था। जब आपका ध्यान आपके खालिक और मालिक और अल्टीमेट पावर की तरफ से हट गया, अगर हमसाया भूखा मर रहा है और आपके फ्रिज में 10 दिन का खाना पड़ा हुआ और एमी बासी हो रहा है, हमसाये के साथ क्या सलूक हो रहा है, किसने क्या करना है, चोर ने, डाकू ने, वो बेधड़क होकर करेगा, उसे पता है कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने फ़ोन में मशगूल है। तो वो कहता है बुल्ले शाह सब मुर्दे वेखे, हाय हाय। खांदे पींदे नाले टुरते देखे। गलती कहाँ पे हुई? थोड़ा-सा पहले गलती हुई होगी, लेकिन कहाँ पे हुई? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या ये लोग जो हैं ये डोमिनेट कर गए हैं। ना उस्ताद रहे हैं अपनी जगह पे, ना पेरेंट्स रहे हैं अपनी जगह पे। इसलिए हमें मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे टाइम पे तो अब्बा जी होते थे मोटिवेशनल स्पीकर और उस्ताद होता था। स्कूल में, कॉलेज में कोई एक ऐसा होता था जिसने उँगली पकड़ी होती थी और वो बता रहा होता था, जिसको पता होता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से है, किस घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी उठान कैसी होनी चाहिए, और पेरेंट्स होते थे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई है कि अब आपको मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए या कोई हीलर चाहिए, जो इस किस्म की चीज़ चाहिए। तो क्या पेरेंट्स की साइड से नेग्लिजेंस, उस्ताज़ा की साइड से, ख़ास तौर पे ऐसे माशरे में जहाँ पे आई एम सॉरी टू से मेडिसिन और एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा बिज़नेस हो हुँ, मुल्क का, हुँ, उस जगह पे हुँ। पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है या असातिज़ा की नेग्लिजेंस है? कहाँ पे हुआ कि इतना बड़ा वैक्यूम आ गया कि हम डॉक्टर को वो टेढ़ा-मेढ़ा लिख देता है, सानू कोई पढ़िया भी नहीं जानता, लेकिन वो जो जाते हैं फार्मेसी पे वो उसके करीब-करीब ही कोई दवाई हमें दे देता है, सानू आराम भी आ जाता है। हुँ। तो लेकिन हम जो है वो किसी कुरान पाक की किसी चीज़ से, या कोई होम्योपैथी है या कोई हर्बल मेडिसिन है, कोई चीज़ है, उस पे हमें आराम भी नहीं आता। भई आराम आने वालों व्हाट को वेंट आता है, रॉन्ग? आराने को आता भी है। असल बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ गई, किसी फेथ हीलर की ज़रूरत पड़ गई या डिफरेंट चीज़ें, बच्चे वालिदैन को छोड़ गए, वालिदैन की वो वालिदैन भी रिस्पेक्ट या बच्चों को टीचर्स की छोड़ते वो हैं रिस्पेक्ट व्हाटएवर। ख़त्म हाँ हो गई। जी। इसलिए उसकी रीज़न मैं आंसर दूँगा आज ये। मेरे से आज ही किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या हो गया है कि जो कुछ उसने कहा कि सर ग़ज़ा ऑलमोस्ट रेज़ हो गया है। लेकिन सर क्या बात है कि हर बंदा आराम से बैठा है, किसी को कुछ हो ही नहीं रहा और पूरी दुनिया में वो ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ गए, वो इतनी वो बातें होती थी, पूरी दुनिया में शोर-गुगा मच जाता था। तो आखिर ये क्या बेहिसी है? मैंने उसे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी है। मैंने कहा अभी कल-परसों ये जिस दिन इंडियन अटैक रात को हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे रात को 2 बजे के करीब, संडे नाइट थी। 2 बजे के करीब मेरी बेगम और मैं दोनों जाग गए थे। दोनों अपने-अपने, मैंने उसे आंसर दिया ये, तो उसने कहा इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों अपने-अपने फ़ोन में खोए हुए थे। अचानक मेरा बेड ज़ोर से हिला। तो मैंने बेगम साहब की तरफ देखा कि इन्होंने इतनी ज़ोर से टाँग हिलाई है। ठीक है, कुछ देर में बेड रुक गया। दोबारा हिला। मैं फ़ोन में फिर वापस आ गया था। दोबारा हिला तो वो और मैं साइमल्टेनियसली बोले कि क्या कर रहे हैं? अब हम दोनों ने नोट किया कि हम नहीं हिल रहे। नहीं हिल रहे तो हैं। हम जंप करके बेड से उठ रहे हैं कि वो ज़लज़ला है शायद, या खुदा न ख़ास्ता शायद कोई एक्सप्लोजन ऐसा या कुछ, ठीक है? हम तो उठ के हमें पता चला कि हमारे फुट एंड पे मेरा बेटा जो है वो बेड की उधर बैठा हुआ था, बड़ा, और वो ओह! पाँव से बेड को हिला रहा वैसे था। अच्छा है। वो कब कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आया, कब वो उस साइड पे आया और चुप नोबडी करके न्यू। बैठा हुआ है, और हम 2 बंदों को ये तक नहीं पता चला, हम अपने फ़ोन में खोए हुए थे, ठीक है? तो अब पूरी दुनिया का डेटा जो है, जो कर्ता-धर्ता है उनके पास है। आपका फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मैं और आप अभी जो बातें कर रहे हैं ना, आप जाके अपना फ़ोन खोलिएगा, यूफ़ोन या गूगल देख लीजिएगा, आपकी सारी वीडियोज़ स्पिरिचुअलिटी पे आना शुरू हो जाएँगी। हालाँकि अभी आपने कोई सर्च आ भी नहीं गई, किया। मैं आपको होमवर्क आ कर रहा गई, से वो अजीब ही आ हो गई गया जी। फ़ोन तो सारा। आपका जो फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट जी, है, जी। आपको जब उसमें मशगूल कर दिया जाएगा, आपको ये नहीं पता कि आपके कमरे में कोई बंदा आया है, क्या नहीं कर रहा। तो कुछ भी हो रहा है तो होता रहे। तो आप सबके माइंड जो हैं, उन्हें आपकी मनपसंद ठरक में डाल दिया गया।
और प्लस आप पे खौफतारी कर दिया गया। जब आपका ध्यान आपके खालिक और मालिक और अल्टीमेट पावर की तरफ से हट गया और ये भी भूल गए आप कि आप आंसरेबल हैं, अगर हमसाया भूखा मर रहा है और आपके फ्रिज में 10 दिन का खाना पड़ा हुआ है और एमी बसी हो रहा है और आपको इसका आंसर देना है और आप इस चीज़ से फारिग हो गए हैं, तो फिर हमसाये के साथ क्या सलूक हो रहा है, किसने क्या करना है, चोर ने, डाकू ने, वो बेधड़क होकर करेगा, उसे पता है कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने फ़ोन में मशगूल है। ठीक है, बाप को बेटी की होश नहीं, भाई को बहन का पता नहीं, खामन को बीवी का पता नहीं, बीवी को खामन का पता नहीं, सब अपने एक कमरे में बैठ के सारे खोए हुए हैं ना। तो बच्चों को भी अब वो चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके लिए वो आपके मजबूर थे, आपसे पूछते थे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। वो हमारे अब टीचर हैं, हम उन्हें कह रहे होते हैं यार इसको पता नहीं क्या हो गया, वो कहता है बाबा एग्जैक्टली। हो ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे कर दे। अब वो हमारे उस्ताद हैं तो वो आपकी इज्जत क्यों करें? आपको उनकी इज्जत करना चाहिए। और कर रहे आप हैं, आप कर तो रहे उनके हैं। सामने इलिटरेट भी साबित हो गए, आप तो खुद मान रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हुई, मैंने इसके लिए टर्म एक यूज़ करता हूँ, नफसान। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ग्रोह रह गए हैं, एक इंसान है, बहुत थोड़े हैं, और नफसान है। ठीक है, नफसान कोई कम है या ज़्यादा है, ठीक है, इट डजेंट मैटर्स, है नफसान ही। तो इंसान सिर्फ वो रह गए हैं जिनमें इंसानियत है। ठीक, इंसान आप उसी को कहेंगे ना जिसमें इंसानियत है। बाकी हुलिया शुलिया तो आप रोबोट भी बना के बैठा रोबोट बना सकते हैं। दो, बनने बने पड़े ठीक हैं है, इसमें है। तो वो कहता है बुल्ले शाह सब मुर्दे वेखे, हाय हाय। खांदे पींदे नाले टुरते देखे। वाह वाह तो वाह वाह वाह। अल्लाह क्या है? अल्लाह एक एहसास का नाम है, दर्द का नाम है। ठीक है, यहाँ बॉडी, डेड बॉडी पड़ी हो, आप उसे सुई चुभोते रहें, वो अपनी जगह पड़ी रहेगी। लेकिन एक इंसान चाहे सोया हुआ है, डीप सोया हुआ है, उसे ज़रा सी सुई चुभो उठ जाएगा, क्योंकि उसको एहसास है, दर्द है। ठीक, तो जिनके अंदर तो दर्द है अभी बाकी, ठीक है, वो तो इंसान जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं और दूसरे को दर्द देते हुए 100 बार सोचते हैं, अपने आप को उस जगह पे रखते हैं। लेकिन ये आप खुद ही देख लें कि वो कितने के हैं। अपने घरों से स्टार्ट करें, हम अपने घरों में कितने के इंसान हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए सड़क पे अपने आप को असेस किया करें कि रोड रेज के वक्त आप कितने इंसान रहते हैं, आप कितने कल्चर्ड हैं, आप कितने पढ़े हुए हैं। आपको अपनी ड्राइविंग करते हुए जिस वक्त अचानक कोई कट मारता है या गलत आपको थोड़ा सा भी तंग कर देता है या स्क्रैच कर देता है गाड़ी को, वो जो इमीडिएट आपके रिएक्शन है, वो है आपकी इंसानियत, बताता है कि आप किस लेवल पे हैं। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा और आप शर्मिंदा हो जाएंगे, मैं तो हो जाता हूँ। तो जितना मर्जी मैं अल्लाह, सूरा रहमान, बाबा जी जो मर्जी करूँ, ठीक है, नहीं, मैं मेरे अंदर भी जानवर जो है वो खौफनाक है।